गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कल 6.2 थ्योरम देखे थे, आज 6.3 देख रहे हैं। ठीक, 6.2 क्या थी? यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे, प्रतिच्छेद करे, तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। मतलब कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो क्या होगा? एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब इसी के देखिए, अब इसी पे आधारित कुछ प्रमेय हैं जिन्हें हमें बहुत अच्छी तरीके से प्रमेय तैयार करनी है, क्योंकि ये एक प्रकार के इस चैप्टर के लिए हमारे फार्मूलों का क्या काम करते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अब देखिए, इसमें क्या था? अगर समांतर रेखाएं हैं तो एकांतर अंतःकोणों का युग्म बराबर होता है। देखिए, इसका विपरीत लिखा है कि नहीं लिखा, कि एकांतर अंतःकोण अगर बराबर हैं तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से समांतर रेखाओं से अंतःकोण बराबर निकालते हैं, तो अंतःकोण अगर बराबर हो जाए तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। तैयार हो गई कि नहीं तैयार हो गई? बस लिखने का तरीका है प्रमेय 6.2 का 3 बिलो में। अगला क्या कह रहा है? यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। मतलब ये अगर दो समांतर रेखाएं हो गई, इसे एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, ये तिर्यक रेखा हुई कि नहीं हुई? तो एक ही ओर के अंतः मतलब अंदर, ये है कि नहीं? इनका युग्म, प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। मतलब अगर इसको एक कोण कहें, इसको दो, तो कोण एक धन कोण दो कितना आ जाएगा? एक धन दो बराबर कितना होना चाहिए? 180। बात आई समझ में? और अगर इस तरफ वाले लिए जाएंगे 3, ये 4, तो कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180। ठीक, मतलब समझ गए? ये होता है, इसका यूज भी होगा क्वेश्चन लगाने में। अगला ये, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अब देखिए, इसी का विलोम लिखा है। इसमें कह रहा है कि अगर रेखाएं समांतर हैं तो अंतःकोणों का युग्म का क्या होगा? संपूरक। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर अंतःकोणों का युग्म संपूरक है तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। तो बात समझे कि नहीं समझे? बात ये है कि संगत कोण भी बराबर होते हैं समांतर रेखा में, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं समांतर रेखा में, लेकिन उसके साथ ही एक ही ओर के अंतःकोणों का युग्म भी क्या होता है? 180 अंश होता है। पॉइंट मिले 3-4। ये पॉइंट हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब अगला क्या कह रहा है कि वे रेखाएं, अगली प्रमेय 6.6, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो। मतलब अगर ये रेखा खींची, ये रेखा खींची, वे रेखाएं, अब दो से ज़्यादा की बात कर रहा और ये खींची। ठीक है, चलिए इसको फिर से ऐसे कर देते हैं, स्केल का यूज करते हैं क्योंकि समांतर की बात की गई है। ठीक है, मान ली इसको क्रॉस कर देते हैं, इसका यूज नहीं करते हैं, समांतर की बात की गई है। अगर एक ये रेखा हो गई, ठीक, इसी के नीचे एक ये रेखा हो, बेटा एक हाथ से टेढ़ी बनेगी वो, आप लोग मतलब तो समझ ही गए होंगे। दो हो गए। अब क्या कह रहा है कि और एक और रेखा, क्योंकि एक ही रेखा के समांतर, ये मान लीजिए कि ये इसके समांतर है, ए बी समांतर, ये दिख नहीं रही, लेकिन हमें समांतर की कंडीशन के हिसाब से लगाना है, क्वेश्चन समझना है। ठीक है, ये रेखा और एक ये रेखा, ई कह रहा है अगर
ए बी पैरेलल सी डी, ए बी किसके समांतर है, सी डी के, और फिर ई एफ किसके समांतर है, ये भी सी डी के समांतर है। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, मतलब कि ए बी और ई एफ वे रेखाएं, उन रेखाओं की बात हो गई किसके समांतर है, दोनों सी डी के समांतर हैं, तो ये आपस में भी पैरेलल होंगे। इसके क्या निष्कर्ष निकला कि ए बी पैरेलल ई एफ। ठीक, बात आ गई समझ में कि नहीं? तो वो तो होंगी होंगी, क्यों? क्योंकि ये तीनों आपस में जब पैरेलल है तो दो आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगली बात, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.2 में। ठीक, 6.2 हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति आपको किताब में बनी हुई है, बुक में। x और y के मान ज्ञात करने हैं, दर्शाइए और फिर दर्शाइए कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं। फिर बताना है कि ये रेखाएं पैरेलल हैं। रेखाएं समांतर कब होती हैं, बताइए जल्दी से। अभी प्रमेय पढ़ के आए हैं हम लोग। कब रेखाएं समांतर होती हैं? रेखाएं समांतर तब होती हैं जब उसके या तो संगत कोण बराबर हों या एकांतर कोण बराबर हो, या एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 हो, तब रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। देखते हैं इसमें कौन सी कंडीशन लगती है। पहले तो x और y के मान ज्ञात करते हैं। ठीक, देखिए ये कैसी रेखा है, बोलिए, साथ में बोला करिए आप लोग भी पढ़ने में, तभी और अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा। ये कैसी रेखा है, सीधी रेखा है, सरल रेखा है, तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, कितना होगा, 180। तो लिख दिया 50 + x बराबर 180। ये 50 इस तरफ किस में है, प्लस में, उस तरफ किस में जाएगा, पक्षांतर करने पर माइनस में। x बराबर क्या आ जाएगा, 130। x का मान आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए सी डी रेखा में, किस रेखा में, रेखा सी डी में कोण y बराबर कितने का है, 130 का। क्योंकि ये कौन से कोण है, अब इसका नाम नहीं दिया, अगर इसका बुक में नाम दिया होता तो सुविधा हो जाती हमें। ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, तो y कितने का आ गया, 130 का। देखिए यहाँ से x हमारा कितने का निकला है, 130 का, y कितने का निकला, 130 का, ये भी 130 अंश, ये भी 130 अंश। ये अगर इन रेखाओं के लिए कौन से एंगल कहलाएंगे, सबसे बड़ा बहुत अच्छा पॉइंट है। इसी तरह आप पहचानेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा कोण कहलाएगा, एकांतर कोण कहलाएगा। एकांतर ऐसे ही तो बनते हैं क्रॉस में, तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि x अंश बराबर y बराबर 130 अंश, तो ये कोण कौन से कहलाएंगे, एकांतर कोण। जब एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण बराबर है कि नहीं है, तो ये रेखाएं कौन सी कैसी हो जाएंगी, अतः ए बी पैरेलल सी डी या ए बी समांतर सी डी। यही सिद्ध करना था कि नहीं? ठीक, आ गई बात समझ में कि नहीं आ गए? तो ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया। चलिए इसी प्रकार के से अगला भी क्वेश्चन देखते हैं अपना। ठीक है, तो ये आप लोगों को इसी प्रकार से सॉल्व करने हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2, चित्र में, फिर चित्र बना हुआ है, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी समांतर हैं, सी डी और ई एफ समांतर हैं, तो तीनों कैसी हो जाएंगी, तीनों समांतर हो जाएंगी। वाई और जो जेड है इनका अनुपात दिया हुआ है, तो एक्स चाहिए। ठीक, चलिए बढ़िया, पहले तो अनुपात से हम वाई और जेड का मान निकालते हैं। ठीक है, अनुपात से क्या निकालते हैं, वाई और जेड का मान निकालते हैं, उसके बाद आगे काम करते हैं। ठीक, देखिए अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, चूंकि ए बी पैरेलल सी डी और
सी डी पैरेलल ई एफ, अतः ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ। ठीक, अब आगे की बात क्या आती है? आगे की बात ये आती है कि ये y इस तरफ है तो इस तरफ भी क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख से। ठीक है, और ये y और z एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? पहले तो अनुपात को हटा देते हैं। y अनुपात z बराबर 3:7, अतः अनुपात हटेगा तो y बराबर 3a, z बराबर 7। ए क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ x का मान दिया हुआ है, नहीं तो 3x और 7x, यही आप लोग लास्ट कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक, तो अब एक ही ओर के अभिप्रमेय पढ़ी हम लोगों ने। एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। कौन सी प्रमेय हमारी थी? प्रमेय हम पूरी लिख नहीं रहे हैं, 6.4। ठीक है, अंतःकोणों का योग आपको यहाँ पूरी प्रमेय लिखनी होगी, 6.4 प्रमेय। ठीक, तो क्या हो जाएगा? अतः y प्लस जेड बराबर 180, यानी 3a प्लस 7a बराबर 180। कितना हो जाएगा? 10a बराबर 180। a कितना? 10 उस तरफ किस में जाएगा? भाग में जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 18। अब जब a का मान आ गया तो y बराबर 3a है, तो 3 गुणे 18, y बराबर कितना आ जाएगा? 54। ठीक है, अब z बराबर 7a है, a का मान आप 18 निकाल के लाए हैं, 126। z और y के आ गए, अभी x में आते हैं। फिर देखिए x और y का योगफल कितना होगा? 180 अंश होगा। फिर चूंकि ए बी पैरेलल सी डी, अतः x प्लस वाई बराबर 180। आपको यहाँ y का मान मालूम है, रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। ठीक है, इतना तो कर ही लेंगे आप लोग। इतना कंप्लीट करिए, आगे कल देखते हैं। धन्यवाद बच्चों।